हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसी यीशु के अजीम बाबरकत फतमन नाम में मेरा आप सबको सलाम। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज के दिन के लिए खुदा का शुक्र करते हैं और खुदा की तारीफ करते और खुदा के हसूली में झुककर खुदा के नाम को जलाल दें, ताकि खुदा का जलाल मेरी और आपकी ज़िंदगी से निकले। और सुनने वाले लोगों से मेरी एक अपील है, मेरे अज़ीज़ों, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि आपको बरकत मिले। सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियो आपके पास बरबरकत पहुँचती रहे। और मेरे अज़ीज़ों, जो बीमार लोग हैं वो शिफा पाएँ और आप और वो घराने यीशु के जलाल के लिए इस्तेमाल किए जाएं और यीशु आपकी ज़िंदगी के अंदर काम करे। जितने भी लोग इस वीडियो को देखें ज़रूर बयान करें। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत वर्तमान नाम में मेरा आप सबको सलाम। आइए मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस से हम मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 24 बाब उसकी पहली और दूसरी आयत पर गौर करेंगे। हैकल की बर्बादी का वक़्त पेशनगोई हो चुकी और यीशु हैकल से निकलकर जा रहे थे कि शागिर्द उसके शागिर्द पास आए ताकि उसे हैकल की इमारतें दिखाएं। उसने जवाब में उनसे कहा, तुम इन सब बातों को, इन चीज़ों को नहीं देख सके कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि किसी पत्थर पर पत्थर बाकी गिराया न जाए। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस की पढ़े और सुने जाने पर खुदा के घर के तो आज पत्थर की बात हो रही है और दो बातें तो इसी से बहुत सारी बनती हैं, लेकिन दो बातें जिनको मैं सामने रखूँगा। एक तो पहली बात है, हैकल को बर्बादी की पेशनगोई हो चुकी है। हैकल की बर्बादी की पेशनगोई हो चुकी है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा की कलाम के अंदर यीशु मसीह ने मुझे और आपको क्या कहा? तेरा दिल मेरी हैकल है, तेरा दिल मेरी हैकल है। तो पत्थर किसको कह दिया? मुझे और आपको। पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। आज हमने गौर करनी है, हमें खुदा ने इसलिए कलाम दिया ताकि हम इस कलाम के वसीला बरकत पाएं और इस हैकल की तामीर करें। शागिर्द यीशु मसीह हैकल से निकलकर जा रहे थे और शागिर्दों ने पास आकर यीशु को हैकल की इमारतें दिखाई। एक इमारत नहीं, इस इमारतों पर गौर करनी है। क्या इमारतें दिखाई? इमारतें। आज जो आपके अंदर हैकल है, दूसरे के अंदर हैकल है, तीसरे के अंदर हैकल है। तेरा दिल मेरी हैकल है। और यीशु मसीह की तरफ देखिए, यीशु मसीह ने कोई चर्च, कोई घर ऐसा नहीं बनाया, लेकिन यीशु उस हैकल के अंदर जब गया तो हैकल के अंदर वीरान था और क्या तगारे तोड़े थी,
वहाँ पे खंडर थे, वहाँ पे कबूतरों की, सब्जियों की मंडी लगी हुई थी और यीशु ने जाकर उनके तख्ते पलट दिए। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें अपने दिल के अंदर जो तख्ता है उसको पलटने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके अंदर झूठ है, फरेब है, दगाबाजी है, जनाकारी है, बुत परस्ती है, बुरे काम हैं। हम उस हैकल को क्या करना है? तैयार करना। जब इस हैकल की तरफ नहीं हम देखते, इस हैकल की तरफ नहीं देखते, कैसा भी पासबान हो, कैसा पासबान और गहरे में हो, कैसा बरकत के साथ मामूर हो, कैसा वो कुदरत के साथ मामूर हो, उसी बरकत कब मिलेगी? जब अपने दिल की हैकल को तैयार करेंगे। तो जब हमने बरकत नहीं लेनी, हमने इस हैकल को बिगाड़ना है। इस हैकल के अंदर गुनाह है, नशा है, बुराई है, बुरी चीजें हैं, और मेरे ज़िदों वो पत्थर पर पत्थर बाकी कैसे रहेगा? वो तो मिट जाएगा, क्योंकि बनी नौ इंसान को वापिस जाना है। लेकिन इमारत ठीक बनाकर, इमारतें बनाकर जाएं तो बेहतर है। अगर इमारतों को देकर चले जाते हैं तो वो इमारतें बर्बाद हो जाएंगी, वो इमारतें गिराई जाएंगी, उन इमारतों के ऊपर पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। आज भी जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी को पत्थर ना बनाएं। पत्थर के मुतालिक देखना है तो मत्ती की अंजील उसके 3 बाब में, उसकी 9 आयत में, बाप इब्राहिम को खुदा ने क्या कहा? अगर मैं चाहता तो इन पत्थरों से तेरे लिए औलाद पैदा कर सकता हूं। इन पत्थरों से तेरे लिए औलाद पैदा कर सकता हूं। मेरे अज़ीज़ों, खुदा की कुव्वत, खुदा का जलाल, खुदा की हशमत, खुदा का जोर हर जगह पे है। और मेरे अज़ीज़ों, उसके सामने पत्थर क्या, पहाड़ नहीं, जमीन नहीं, आसमान नहीं ठहर सकते। आज में जरूरत है कि हम अपनी इमारत को, कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखे इमारतें, हैकल की इमारतें, एक इमारत नहीं, हैकल जो बनी इस्राइल के अंदर जो हैकल सुलेमान ने बनाई थी, उस हैकल को जब यीशु ने जाकर देखा तो उस हैकल के अंदर लोग तजारत कर रहे थे, लेकिन यीशु ने जाकर उनके पास छापे, तख्ते पलट दिए। आज हमें ज़रूरत है कि हम अपनी जिंदगी के अंदर इस इमारत को तैयार करें, इस इमारत के लिए अपनी आद को जिद्दोजहद करें, ताकि वो इमारत आसमान की बादशाही पे बने। जब आसमान की बादशाही में आप जाएं तो आपके लिए वहां पे मुकाम तैयार हो। मेरे अज़ीज़ों में कभी कभी इस बात को शेयर करता हूँ। एक बहन थी, बेवा थी, और उसकी तनख्वाह 300 रुपया थी, और 300 से मुश्किल के साथ वो वक़्त अपना गुजारती। जिस घर में वो काम करती थी वो अच्छी खातून थी, खुदा ने उसे बरकत दी। वो चर्च के साथ
खुदा के लोगों के साथ खुदा की आसमान की बादशाही के अंदर वो अपना गला जमा करती रही। मेरे अजीजों, जो अपना रुपया पैसा गौर करते हैं, यहाँ पे मैं दूंगा तो मेरा रुपया पैसा आसमान पे जाएगा, तो यकीनन उसका पहुंचता है। जब वो बहन मर गई जो नेक औरत थी, जो नेक घराने की थी, वो मर गई, तो फरिश्तों ने लेकर जा रहे थे और अच्छी जगह पे उसको मकान बना हुआ मिला। और दूसरी मर्तबा जो बहन उसके घर में काम कर रही थी, तो उसको बुलाया, खुदा के पास फरिश्ते लेने आए और लेकर जा रहे थे। और जब जा रहे थे तो क्या देखती है, ये तो मेरी मालकिन का घर है, बड़ा खूबसूरत घर मिला है। बड़ी खुशी हुई। और जब फरिश्ते आगे लेकर जा रहे थे, तो आगे यानी कि नॉर्मल घर, उसके आगे गांव आ जाते हैं, झुग्गियाँ आ जाती हैं, फिर वीरान खंडर आ जाते हैं। तो वीरान खंडर में जाकर उन्होंने कहा कि ये आपका घर है। उस घर का छत जो था वो बह रहा था, छत चो रही थी, और डंडे डाल के तो उसको खड़ा किया हुआ, और एक खिड़का उनके दरवाजा लगाया था। और उस दरवाजा खिड़का के लगाया हुआ था, तो कहने लगी बड़े जोश के साथ, बड़े जज्बे के साथ, मेरे लिए ये घर है। तो फरिश्तों ने कहा, जो कुछ आपने भेजा है वो हमने आपके घर लगा दिया है। आज उस बहन की तरफ देखिए कि वो एक उस घर में जिसका छत बह रही है, जिसकी दीवारें बारिश के साथ वो गिर रही हैं, और वो घर उसे दिया गया। अपना घर बनाने के लिए खादमों के वसीला, खुदा के घर के वसीला, किसी भूखे के वसीला, किसी जो देखते हैं कि ये भूखा है, इसके वसीला बरकत मिलेगी, बेवा है, यतीम है, उनकी तरफ जब तवज्जो करते हैं, गौर करते हैं, तो वो आसमान पे गला जमा होता है। आज हमें इस इमारत को तैयार करने की ज़रूरत है। अपनी इमारत तैयार करें, ताकि इमारतों को नहीं, इमारतें गिराई जाएंगी, क्योंकि यीशु मसीह के शागिर्द पास आकर वो इमारतें दिखाने लगे, इमारतें दिखाने लगे, हैकल की इमारतें। एक इमारत नहीं, हैकल एक थी, लेकिन ये हैकल की इमारतें दिखा रहे हैं। तो इमारतें कौन है? मैं और आप हैं, सुनने वाले लोग हैं, खुदा को पढ़ने वाले, खुदा के कलाम को पढ़ने वाले लोग हैं, खुदा के कलाम पर अमल करने वाले लोग हैं, खुदा के कलाम को अपने दिल की तख्ती पर लिखने वाले लोग हैं। उन लोगों के लिए वो कलाम बयान किया जाता है, ताकि इमारत अपनी को तैयार किया जाए। वो इमारतें दिखाते थे, शागिर्दों ने पास आकर इमारतें दिखाई, एक इमारत नहीं दिखाई। हैकल की इमारतें, तुम्हारा दिल मेरी हैकल है। आज हमें उस हैकल को तैयार करने की जरूरत है। और मैं
मुक़द्दस में तो नहीं लिखा, लेकिन जो मुझे तालीम देने वाले हैं या जिनसे मैं सीखता हूँ या जिसके वसीला में इस कलाम को बयान करता हूँ, पाक रूह की हदायत के साथ वो क्या कह रही है। हैकल की तबाही का पेशनगोई, हैकल की तबाही की गिराए जाने की पेशनगोई कर दी गई है। तो हैकल के बारे में बाद में लिखा हुआ है, शागिर्द हैकल की इमारतें दिखाने लगे। इमारतें मैं और आप हैं। अपनी जिंदगी के अंदर जब गौर नहीं करेंगे तो फिर हैकल की इमारत हमें नजर नहीं आएगी और इमारतें नजर आएंगी। हैकल एक मर्तबा खुदा ने अपने बंदा दाऊद को कहा था बना, लेकिन दाऊद उस हैकल को नहीं बना सका, नहीं तामीर कर सका। क्यों? जब खुदा ने हैकल का हुक्म दिया तो वो हैकल तामीर करने से पहले उसके हाथ खून आलूदा हो गए थे। तो जब हाथ खून आलूदा है मेरे और या आपके, तो फिर हम हैकल को तामीर नहीं कर सकते। और दाऊद के हाथ खून आलूदा हुए तो दाऊद को खुदा ने मना कर दिया कि तू हैकल नहीं तामीर कर सकता। और तेरी नस्ल से आएगा, क्या कहा, तेरी नस्ल से आएगा वो हैकल को तामीर करेगा। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के बंदा दाऊद का बेटा सुलेमान जिसने हैकल को तामीर किया, और आज मुझे और आपको अपने दिल की, अपने बदन के अंदर, अपनी इमारत के अंदर उस हैकल को देखने की जरूरत है ताकि उस इमारत को तैयार कर सके। ये हमारा आसमान की बादशाही में जाने के लिए अपना घर, अपनी इमारत ये जमीन पर रहकर हमने तैयार करनी है। तो जब आसमान पे चले गए, जब हमें यहाँ से वापस बुला लिया, तो आसमान की बादशाही में तो जाएंगे, क्योंकि तख्त के सामने जाना मेरा और आपका जरूरी है। खानू वो कैसा भी मुर्दा है, खानू कैसा भी नौजवान है, खानू वो दुआ गो है, खुदा खानू वो रास्तबाज है, खानू गुनाहगार है, खानू बेकार है, वह सनाकार है, बुत परस्त है, सबको बुलाया जाएगा। लेकिन यीशु मसीह जब देखता है तो फिर उसके मुताबिक उसका इंसाफ करेगा। और जो बेकार लोग होंगे, बुरे लोग होंगे, जो अपनी इमारत को, हैकल को तैयार नहीं करते, वो उस बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। उनको यीशु मसीह कहेगा, ऐ बेकारो, ऐ मलाउनो, मेरी आंखों से निकलो, मेरी कभी तुमसे वासियत नहीं थी। वो हैकल की बर्बादी है, उसकी पेशनगोई हो चुकी है। तो जब हम पेशनगोई की तरफ आए तो अपने खुदा को हरगिज़ ना भूलें, ताकि हम इस हैकल को तैयार करें। इस हैकल के अंदर खुदा का कलाम, खुदा का डर, खुदा का खौफ इस हैकल के अंदर होगा तो ये तामीर होगी। आज हमें ज़रूरत है आप अपने आप को तैयार करें ताकि खुदा का जलाल मेरे और आपके लिए बरकत का बायस बने। आमीन। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत करे। आए मेरे अज़ीज़ों,
आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफ़ाकत के लिए, जलाल और बुजुर्गी के लिए दुआ मांगेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नाज़री में तेरा शुक्र करता हूँ आज के खूबसूरत दिन के लिए, सारी मोहब्बत के लिए, इस वक़्त के लिए, आज की सारी रहनुमाई के लिए, तेरे कलाम खुदा के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ। बात को मुझे और मेरे घराना को, मेरी कलीसिया को, हैकल को तामीर करने के लिए अकल, दनाई और अपना फ़हम दे, ताकि हम उस हैकल को तैयार कर सकें, इमारतों को दुरुस्त कर सकें और अपनी ज़िंदगी को खुदावंद तेरी ताबियात कर सकें, ताकि तू ही जिंदा तबीब आज़म है। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न ज़मीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन, क्या बोलता है। आज का तेरे हजूर जितना मकबूल की माना ठहरे, इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ। मेरी कलीसिया के साथ रहना, मेरी कौम के साथ रहना, मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे घर घराने के साथ रहना, अपनी पनाह अपनी लपेट में रखना, बच्चों के साथ रहना, कौमों कबीलों के साथ रहना, अपने जलाल के लिए सरफराज करना, बरकत देना, तमाम कमजोरियों पर गालिब आने वाली रूह बख्श देना। आज का तेरे हजूर जितना बखूर की माने ठहरे और खुदावन तेरे कलाम के अंदर पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाए। ताकि खुदावन हम उस पत्थर की तरह निगाह करें, ताकि वो पत्थर बनी नो इंसान है जो गिराया जाएगा, जो आसमान की बादशाही के अंदर जाने के लिए अपने आप को तैयार करें। ऐ खुदावन अपनी पातुल को भेज, अपना जख्मी हाथ बढ़ा और बरकत दे, तमाम कमजोरियों पर गालिब आने वाली रूह बख्श दे। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, आसमान के तले न ज़मीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। बाप आसमानी आज की सारी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। सुनने वाले लोगों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। पाक खुदावंद को अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे, और जो तेरे कलाम को सुने, ईमान लाए, निजात पाए, जिंदगी पाए। और ये सुनासरी मैं अपने मुल्क को, मुल्क के हाकिमों को तेरे मजहबों पर लाता हूँ, तो अपना हाथ बढ़ा, संभाल, हिफाजत कर, बुरे मंसूबों से बचाना और अपनी जलाल के लिए मेरे मुल्क को इस्तेमाल करना, हाकिमों के साथ रहना, अदारों के साथ रहना, हिफाजत करना, बरकत देना। बाप आसमानी मुल्क की इंतजामिया को अपनी पनाह में रखना, अदलिया के साथ साथ रहना, बाप आसमानी पाक फौज के साथ रहना, अपनी पनाह अपनी लपेट में रखना, तमाम खतरे और खौफ से बचाना, अबलीस के मंसूबों को बंद करना, अबलीस की चलाकियों को बंद करना। आज का तेरे हजूर शिकना बखूब के माने ठहरे, इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ। कौमों कबीलों के खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ। इब्राहिम की खुदा, इसहाक की खुदा, याकूब की खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन। आज का तेरे हजूर जितना बखूब की माने ठहरे, मेरे इसी पेज पर मेरे साथ जो लोग हैं उनके साथ हो, उनके घरानों के साथ हो, और बाप आसमानी मैं जिस
चर्च के साथ मेरा ताल्लुक तो जानता है, और उन्हें संभाल पासबानों के साथ हो, अपनी पनाह अपनी लपेट में रख, तमाम खतरे से बचाना, अबलीस के मंसूबों को बंद करना, अबलीस की चालाकियों को बंद करना। यीशु तेरे नाम को सारा जलाल, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। तेरे हजूर दुआ करूँ, तेरे हजूर अपनी ज़िंदगी को बसर करूँ, और बाकस्मानी तुझसे डरता कामता घर फिराता तेरी हजूरी में बढ़ूँ, तेरे नाम को ऊंचा करूँ और गवाही दूँ। आज का तेरे हजूर जितना बतूर की मानन ठहरे, इब्राहिम इसहाक की टूटी खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार। तो वादों के मुताबिक सच्चा जिंदा आबदी और जलाली वापस मानी, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। उन बीमारों के लिए तेरे मज़हबा पर आता हूँ जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तो उन्हें जवाब नहीं देता बल्कि शिफा देता। 30 वर्ष का बीमार यीशु जब तो उसके पास आया तो उसको पूछा, क्या तू अच्छा होना चाहता है? तो उसने कहा कि मैं अच्छा होना चाहता हूँ। जब हौज का पानी हिलाया जाता है तो मैं पानी में उतर नहीं सकता, जल्दी में दूसरा पानी में उतर जाता है, और बाप जो उस पानी के हौज के पानी में जो पहले उतरता था उसे शिफा मिल जाती। और बाप उसने कहा कि मैं पहले नहीं उतर सकता क्योंकि मैं बीमार हूँ। तो यीशु ने कहा, अपनी चारपाई उठा, अपने घर चला जा, मैं तेरा शुक्रगुजार। वापस मानी, मैं उन बेटियों के लिए तेरे मज़हब पर आता हूँ जिन बेटियों के घर औलाद नहीं, उनको औलाद सी मीरास दें, ताकि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर खुशी के ऊंचे दिन देखें और तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम को जलाल दें, तेरा जलाल जिंदगी से जाहिर हो। आज का तेरे हजूर जितना बतूर की मानत है, इब्राहिम इसहाक याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। दोनों कबीलों के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। यहोवा यिरे, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। वापस मानी, जो कुछ मैं मानना भूल गया हूँ वो बख्श दे। जो बड़ी ईमान के साथ इस दुआ को सुने, बीमार शिफा पाएँ, और जो मुसीबत में है वो रहाई और निजात पाएँ, और सारा जलाल मुझे मिले। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावन की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, आए हमारे बाप तुझे इस नाम पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात सी आए, तेरी मर्जी जैसा इस मन को पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपनी कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ़ कर, हमें आजमाइश में न लाओ, बुराई से बचाओ। तेरे बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदाबाद की मोहब्बत, पाक रूह की ताकत आपसे लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, आदब जमात और मुकद्दस